चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रायपुर कोरबा जिले के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू की गई। कई महीने के विवाद और विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने संशोधित दरें जारी की है। सबसे बड़ा बदलाव नवा रायपुर और आउटर इलाकों में जमीन की कीमतों में कटौती का है, जिससे आम जनता और निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के 70 वार्डों में दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को जारी गाइडलाइन में जमीन की कीमतों में 100 से 500% तक बढ़ोतरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद प्रदेश भर में विरोध हुआ। रायपुर और नवा रायपुर से ही 150 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई थी। इन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने संशोधन किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये सुशासन की सरकार है जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती है। ये जनहितैषी सरकार का एक सकारात्मक पहल है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कुछ विषय आए थे कि ये दिक्कतें हैं। सरकार ने बड़ा मन दिखाते हुए जनता के अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कहा था कि आप अपने सुझाव दें, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जनता के हितों को ध्यान में रखकर जनहितैषी सरकार का एक बड़ा निर्णय है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिलीप साहू यहां पर जुड़ गए हैं। दिलीप, जिस तरह से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, आउटर इलाकों में जिस तरह से दरों की कटौती यहां पर की गई है, कई सारी आपत्तियां हैं यहां पर लगाई गई हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? ये मामला अब कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो जमीन की गाइडलाइन की दरें हैं वो लगभग 5-7 सालों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पिछली कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश सरकार ने जमीन गाइडलाइन दरों को स्थिर रखा था, क्योंकि इस दरम्यान कोरोना काल था, दूसरे जो वजह से, साथ ही साथ जो रजिस्ट्री के दरें हैं वो उसके कारण नियंत्रित थे। अभी सरकार ने जो नई गाइडलाइन दरें जो तय की है, इसमें पिछली सरकार ने जो राहत दी थी 20% राहत थी, उसे भी हटा दिया है। साथ ही साथ इसमें काफी इजाफा कर दिया। इससे क्या हुआ है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां की गाइडलाइन दरें पहले की तुलना में 100 से लेकर 500% तक उसमें बढ़ोतरी हो गई है। इससे निश्चित तौर पे जो रजिस्ट्री, जो जमीनों की खरीदी बिक्री जहां हो रही है, वहां पर जो रजिस्ट्री के दर जहां पर 50,000 रुपए लग रहा था वहां 2.5 लाख रुपए लग रही है, तो कहीं 2 लाख लग रहा था वहां 5 लाख लग रहा था। इस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था और लगातार विरोध के बाद सरकार ने बहुत से इलाकों का सर्वे कराकर उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाई है। इसी कड़ी में भी कोरबा और रायपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में जो गाइडलाइन दरें हैं उसमें संशोधन किया है। आने वाले समय में और अन्य जिलों में भी संशोधन होने के आसार है। सभी जगह से सर्वे कराई जा रही है और हर जगह से जो पंजीयक है वहाँ के जो एसडीएम, तहसीलदार, इनसे सर्वे कराकर जानकारी मंगाई जा रही है कि कहीं पर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है गाइडलाइन दरों में, और जो बाजार रेट है और सरकारी रेट है उसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस तो नहीं है। इसको भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उसके अनुरूप ही नई गाइडलाइन दरों को लेकर जो जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट आते जाएंगे उसके आधार पर सरकार इसमें संशोधन करती रहेंगी। लेकिन फिलहाल 2 जिलों में, कोरबा और रायपुर जिले में राहत भी है सरकार की ओर से कि जमीन के गाइडलाइन दरों में बहुत ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई थी वहां कहीं कहीं पर कम की गई है, कटौतियां की गई है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं 2 जिलों की यदि आप बात करते हैं, रायपुर और कोरबा के लिए, तो जरूर राहत की बात है। जिस तरह से एक बड़ा बदलाव हुआ है दरों में और कटौती जिस तरह से की गई है, इसका फायदा जो है जनता को जरूर मिलेगा। ये एक बड़ा संशोधन अपने आप में हो जाता है। शुक्रिया दिलीप, जानकारी साझा करने के लिए।